जय श्री गणेश। दशा माता की जय। आज हम लोग दशा माता कथा 4 को सुनेंगे। इससे पहले गणेश जी के हर व्रत में सुनी जाने वाली यह छोटी सी कथा गणेश जी और खीर की कहानी वाली सुनते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया। गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज़ लगाते चले जा रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई है जो मेरे लिए खीर बना दे। इतना कहते हुए वो हर दरवाजे पर घूमते रहे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह इधर उधर चक्कर लगाते हुए, पुकारते हुए घूमते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार इधर उधर घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया माई, मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर और जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर में से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। पति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ, अब तू भोजन कर ले, अपने परिवार और गांव वाले को खिला दो। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उसी बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर के खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उनके पात्रों में अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उछल गई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने आए और मान्यताएं मांगने लगे।
आने लगे। गणेश जी सब की मनोकामना पूरी करने लगे। यही शुभ कामनाएं देते हैं, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। जैसे कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना। जय गणेश जी। अब हम लोग दशा माता की कथा को सुनेंगे। दशा माता कथा। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन 10 माता गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी, प्रतिदिन का एक आंवला दे देती हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो भी कोई बात नहीं है। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो। तो सासू जी बोली, हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा करेंगे। सेठानी ने बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई, अब अपने यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों बहुत घने जंगल वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया, उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात में सेठानी 10 माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज़ 10 माता ने सुन ली। उसके वहाँ रातों रात आंवले का पेड़ उग गया और सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि 10 माता जी मेरी सुन ली, 10 माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर 10 माता की, गणेश जी की और सबकी कहानियाँ कही। 10 माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे प्रतिदिन सेठानी अपने नियमानुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवला बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक ही जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी ने खूब धन हो गया। सेठानी बोलती है कि अपने पर शादी करते हैं तो एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांवों को खबर पहुंचाई कि वहां प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उससे भूखों मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसाद बांट रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में दे रहा है। वह अपने पति को बोलती है, आप भी भूखे रहते हैं, मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसाद बट रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिल रहा है, आपने भी प्रसाद के लिए चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे चाले लग कर सब खोया मैंने। एक समय था जब अपने घर में भी एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएंगे। सेठ सेठानी का बेटा बहू तो वहाँ गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि अपना तो इनके लिए खूब सारा धन छोड़ कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता और बोलता है, डांटता है कि पहले तेरे चाल से यह सब हुआ है, अब मैं तेरे बहकाव में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमानों को भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले, अब आप चारों भी जिम कर लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों पर चटनी भी बनाई होती है और सेठानी सबके पतल परोसती है। नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है, हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी भी चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली, क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं, कड़वी लग रही है चटनी। सेठानी बोलती है कि तुम माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आए थे,
तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू के पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं आए, वापस नहीं आ सकते हैं, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है, वो आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप का दया आ जाती है। बहू कहती है कि भला आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दस माता जी की यही प्रार्थना करते हैं, हे दस माता, जैसे कृपा अपने सेठानी पर करी वैसी कृपा हम सब पर करना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेव। पान चढ़ी फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेव। अंधे को आँख देते, कोढ़िन को काया, पाझिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेव।